या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन हमें माँ भगवती के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का पूजन करने से भक्तों को रोग, शोक और दोषों से मुक्ति मिलती है, उन्हें दीर्घायु और बल की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन कैसे करें, पूजा में किस रंग के पुष्प माता को अर्पित करें और कौन सा मंत्र बोलें, और पूजन करते समय माता के किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस दिन माता को उनका प्रिय कौन सा भोग अर्पित करें जिससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, और किस रंग के वस्त्र पहनकर माता की आराधना करें। साथ ही जानेंगे कि कुष्मांडा माता की कथा क्या है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का पूजन 6 अक्टूबर दिन रविवार में किया जाएगा। माँ कुष्मांडा का सच्चे हृदय और विधि पूर्वक पूजन करने से माँ शीघ्र ही अपने भक्तों को समस्त रोग, शोक और भय से दूर कर देती हैं। माता की उपासना से सिद्धियों, निधियों की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि मिलती है। लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वाले भक्तों को माता की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। चलिए जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के चौथे दिन स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौथे दिन माँ कुष्मांडा के पूजन में भक्तों को नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही सूर्य देव को अर्घ दें। अपनी पूजा स्थल में आसन डालकर बैठ जाएं। सबसे पहले गंगा जल से सभी पूजन सामग्री पूजा स्थल में अपने आसन और अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल से पवित्रीकरण कर लें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें और फिर भगवान गणेश, कलश देवता, नवग्रह सभी का सच्चे मन से पूजन करें। सभी को भोग लगाएं। इसके बाद दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प, थोड़ा सा जल लेकर माँ कुष्मांडा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। माता का स्वरूप कैसा है? माँ कुष्मांडा सृष्टि की सृजन करता है। उनका चेहरा सौम्य और आभा से युक्त है। माता के 8 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः कमल, अक्षय पात्र, चक्र, गदा, शंख, पुष्प, जपमाला और धनुष है। सच्चे हृदय और भक्ति भाव से माता के इस स्वरूप का ध्यान करने से भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समृद्धि मिलती है। देवी पुराण के अनुसार भक्तों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं और जीवन में उन्नति, बरकत प्राप्त होती है। माता के स्वरूप का ध्यान करके माता को अक्षत पुष्प, रोली, मौली से विधि पूर्वक पूजन करें। इस दिन माँ कुष्मांडा के पूजन में उनका प्रिय पुष्प लाल गुलाब या गुड़हल अर्पित करें। यदि संभव हो तो माता को पीले कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह पुष्प अर्पित करने से माँ अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं, परंतु यह पुष्प मिलना कठिन होता है, इसलिए आप माता को गेंदे के पुष्प या पुष्पमाला भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को उनका प्रिय भोग मालपुए का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन आप हलवा, फल या मिठाई का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाना भी बहुत उत्तम माना गया है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए चौथे दिन इनमें से किसी भी एक मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। इस दिन माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। दूसरा मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। पूजन के अंत में माता की कपूर, लौंग द्वारा आरती करें। फिर पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों की माता से क्षमा प्रार्थना कर लें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की कथा क्या है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदिशक्ति से देवी का एक रूप उत्पन्न हुआ। माँ का यह स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान था।
उस समय उस स्वरूप के मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई। इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड की सृजनकर्ता होने के कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य को अपना स्थान बनाया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही इतनी शक्तिमान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती हैं और सौर मंडल का संचालन करती हैं। वेदों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इसलिए इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य भगवान का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को निरोगी काया और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की आराधना से जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह थी माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और कथा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।